हे गाइस, दिस इज़ अभिषेक और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपने Xiaomi Mi A1 में पोर्ट्रेट मोड को यूज़ कर सकते हो, वो भी फ्रंट फेसिंग कैमरे में। अभी तक आप रियर फेसिंग कैमरे में तो पोर्ट्रेट मोड को यूज़ करते थे, बट अब आप फ्रंट फेसिंग कैमरे के लिए भी पोर्ट्रेट मोड को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपने Pixel 2 या Pixel 2 XL के फ्रंट फेसिंग कैमरे में देखा होगा, सेल्फीज़ में आपके बैकग्राउंड में ब्लर जो कि आपको रियर फेसिंग कैमरे में मिलता था Xiaomi Mi A1 में, वो अब आप Xiaomi Mi A1 के फ्रंट फेसिंग कैमरे में भी यूज़ कर सकते हो। तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बट यार उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर मेरे ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। सो गाइज़, ये कुछ कैमरा सैम्पल्स है जो कि मैंने फ्रंट फेसिंग कैमरे में क्लिक किए हैं पोर्ट्रेट मोड से। तो जैसे कि आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग ब्लर आया है और एजेस भी काफ़ी अच्छी तरीके से कवर किए हैं। तो आपको एक कैसी लगी इमेजेस मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। तो अब मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि किस तरीके से आप इसको इनेबल कर सकते हो सेल्फ़ीज़ को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपका फ़ोन इसके लिए रूटेड होना चाहिए। अब आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, रूटेड आपको कैसे करना है आपके फ़ोन को, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और बहुत ही सेफेस्ट मेथड है जो रूट करने का है मैजिस्क मैनेजर के थ्रू, क्योंकि ये जो मैजिस्क मैनेजर जो है बेसिकली मैजिस्क मेथड है, तो ये आपके फ़ोन से कोई भी जो आपके सिस्टम से कोई छेड़छाड़ नहीं करता है, सिर्फ मॉड्यूल्स के थ्रू आपके फ़ोन में फ़ीचर्स को ऐड करता है जो कि हम यूज़ करेंगे। तो कोई टेंशन लेने वाली बात आपको नहीं है और इससे आपका डेटा लॉस भी नहीं होता है। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं आपको अलग से वीडियो में बता दूंगा। तो अगर आप पहले से ही रूटेड फ़ोन यूज़ करते हो और मैजिस्क मैनेजर आपके फ़ोन में इंस्टॉल है, तो तब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपली आपको मैजिस्क मैनेजर को अपने फ़ोन में ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या करना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी फाइल्स का लिंक दिया है, सबसे पहले उसको डाउनलोड कर लो। अब आपको कैमरा टू API इनेबल करना है गूगल पिक्सल 2 के कैमरे को यूज़ करने के लिए अपने फ़ोन में, जो मॉडेड APK है उसकी। तो सबसे पहले आपको कैमरा टू API इनेबल करने के लिए कैमरा टू API वाली ज़िप फाइल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको डाउनलोड कर लो। और उसके बाद मैजिस्क मैनेजर को ओपन करने के बाद लेफ़्ट साइड में आपको हैमबर्गर मेन्यू मिलता है, उसको स्लाइड कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको फोर्थ ऑप्शन मिलता है मॉड्यूल्स का, आपको सिंपली क्लिक करना है मॉड्यूल्स पर। तो अब आप देख सकते हो मैंने पहले से ही कैमरा टू API इनेबल कर रखा है अपने फ़ोन में, क्योंकि मैं तो पोर्ट्रेट सेल्फीज़ यूज़ करता हूँ, मुझे बहुत ही मज़ा आता है। तो आपको कैसे करना है, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा प्लस बटन का, वहाँ पर आपको क्लिक करना है और जो मैंने आपको कैमरा टू API ज़िप फाइल है उसको डाउनलोड जो कराई थी उसको सिलेक्ट करना और यहाँ पर राइट साइड में ओपन का ऑप्शन मिलेगा, तो उसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको सिंपली जाना है बैक और उसके बाद यहाँ पर राइट साइड में जो येलो कलर का टिक मार्क है, अगर ये टिक नहीं होता है तो उसको टिक कर लेना और यहाँ पर शो कर देगा कि आपको रिबूट करना पड़ेगा फ़ोन। तो राइट साइड में टॉप कॉर्नर पर आपको 3 डॉट्स मिलते हैं, आपको उस पर क्लिक करना है और फर्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको रिबूट का। उसके बाद आपको फ़ोन को रिबूट कर देना है। अब रिबूट करने के बाद आपको अपने फ़ोन को, उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो आपको जो कैमरा है जो मॉडेड APK है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करनी है अपने फ़ोन में। और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये GC मोड 5 जो कैमरा है इसको ओपन करना है। अब ओपन करने के बाद इसमें कुछ सेटिंग्स करनी है जो कि मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या सेटिंग्स करनी है पोर्ट्रेट मोड को यूज़ करने के लिए फ्रंट फेसिंग कैमरा में। तो आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जाना है फ्रंट फेसिंग कैमरा में और यहाँ पर आपको यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है। बेसिकली सेटिंग्स में सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है कॉन्फ़िगर HDR कैमरा HDR प्लस का। तो आपको इसको सिलेक्ट करना है और सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है Nexus 6 ऑटो को। अब Nexus 6 ऑटो को सिलेक्ट कर देना। उसके बाद यहाँ पर मॉडल का ऑप्शन मिलता है, तो मॉडल में आपको सिलेक्ट करना है Nexus 6P। Nexus 6P को सिलेक्ट कर लेना और Nexus 6P को सिलेक्ट करने के बाद गाइज़ ये ध्यान रहे कि जो सेटिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ आपको सेम सेटिंग्स करनी है इसको यूज़ करने के लिए, तो सेम सेटिंग्स यूज़ करना। एडवांस में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है HDR प्लस कंट्रोल का, तो इसको भी आपको ऑन कर लेना है जैसे कि मैंने किया हुआ है। तो इस तरीके से आपको ऑन कर देना है और ऑन करने के बाद आपका काम हो गया। और यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है
आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर वीडियो स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन भी मिलता है। तो जैसे कि आप जानते हो कि आपके Xiaomi Mi A1 में रियर फेसिंग कैमरे में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन या ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन तो नहीं है, तो वीडियो काफ़ी शेकी आती है। बट इसकी मदद से आप इस कैमरे की मदद से स्टेबल वीडियोस भी रिकॉर्ड कर पाएंगे अपने फ़ोन में बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। अब आपको क्या करना है, आपको लेफ़्ट से स्लाइड करना है और यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन दिख जाएगा 4th नंबर पे, जो कि आपको पहले नहीं दिखता था सेटिंग करने के पहले। तो आपको सिंपली क्लिक करना है पोर्ट्रेट मोड पे। मैं आपको एग्जांपल के लिए एक पिक क्लिक करके दिखा देता हूँ, बाकी मैं आपको वीडियो के एंड में भी कैमरा सैंपल्स दे दूँगा, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो अभी के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रंट फेसिंग कैमरे से आपको किस तरीके से सेल्फीज़ मिलती हैं। तो मैं क्लिक कर लेता हूँ और अभी एक मुश्किल से 1 सेकंड लेता है इसको लोड करने में। तो जैसे ही ये लोड हो जाती है तो देख सकते हो कमाल का बैकग्राउंड ब्लर मैंने कर दिया है। तो गाइज़ ये तो मैंने आपको हल्का सा एग्जांपल दिखाया है, और भी कैमरा सैंपल्स मैं आपको वीडियो के एंड में दिखा दूंगा, तो वो आप चेक कर लेना। तो अभी ये देख सकते हो इस तरीके से आप इस कैमरे से सेल्फीज़ को क्लिक कर सकते हो। तो गाइज़ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है ना, तो यार इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।